रोहित नाम का एक लड़का जो कि गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। यहाँ इसको तकरीबन 8 महीने हो गए थे जॉब करते हुए। इनका ऑफिस 5th फ्लोर पर था, लेकिन इसके मन का जो डर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। रोज इसको कुछ अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिलती थी, कुछ अजीब अजीब बातें सुनता था। कभी कभी मन में डर ऐसा बैठ जाता था कि जब ऑफिस से बाहर जाना है, मतलब छुट्टी हो गई या लंच भी हुआ, तो अकेले नहीं जाता था कि मेरे साथ कोई चलेगा तभी जाऊंगा, अदरवाइज मैं ऑफिस में ही ठीक हूँ। अरे भाई, छुट्टी हो गई, अब अपने घर जाना है, क्या हो गया, मेरे साथ कोई बाहर तक चलो। इसका ये हाल हो रहा था। ऑफिस छोड़ इसलिए नहीं सकता था कि पहले जॉब थी, घर वालों की बहुत सारी उम्मीदें थी। ऑफिस में कोई डरावना इंसिडेंट कभी हुआ नहीं। तो हो भी सकता है ना, ये सारी बातें बेकार में हो, मन गढ़ंत हो, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। लेकिन कभी कभी चीजें गलतफहमी नहीं, सच्चाई होती है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मैं नितिन आपको यहाँ चाचा के फैक्ट से एक और ऐसा अनुभव बताने वाला हूँ जो किसी के साथ असल में हुआ है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको पूरी कहानी सुनने के बाद अच्छा लगे तो। और आपको लगता है कि समय खराब किया तो डिसलाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि मुझे सुधार की क्या क्या जरूरत है। यकीन मानिए, जो आप कहेंगे और मेरे बस में होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कहानियों को अच्छे से बताया समझाया जाए, प्रेजेंटेशन और बेहतरीन करी जाए, आवाज का आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो और अच्छा हो जाए। रोहित गुड़गांव में एक जगह काम करता था और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2023 सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है। तकरीबन इन्हें 8 महीने हो चुके थे। यानी कि कह सकते हैं कि ये फैब के आसपास यहाँ ज्वाइन हुए थे, फैब में, मार्च में, अप्रैल में। और ये जिस दिन की मैं बता रहा हूँ, ये अक्टूबर का महीना था। और कहते हैं कि कभी कभी जैसे खाली रोड जो होती है वहां कोहरा ज्यादा पड़ जाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है कि ट्रैफिक नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, उसकी वजह से धुंध कोहरा जो होता है, फॉग जो होता है, ज्यादा हो जाता है। इनका ऑफिस भी कुछ ऐसी ही जगह पर था। अब तो खैर वहां पर 3 बिल्डिंग और है जो कि काफी भर गई है, मतलब ऑफिसेस काफी आ गए हैं। और गुड़गांव देखा जाए तो धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। तो जितनी ज्यादा डेवलप जगह होती है, जितनी ज्यादा पब्लिक की आना जानी जहां पर होती है, तो वहां भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। ये हमारे मन की एक कल्पना है, लेकिन ये बात सच कितनी है अभी कहानी में पता चल जाएगा। रोहित के ऑफिस में एक दिन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो मीटिंग में सबसे पहले ये आ गया था। और मीटिंग होनी थी आज, बहुत ऑफिस के दूसरे ऑफिस के भी लोग आने थे, तो बड़ी मीटिंग थी और तैयारी सब लोग कर रहे थे। जब ये प्रोजेक्टर लगा रहे थे तब रोहित आ गया था। रोहित ने कहा कि बाकी सब लोग नहीं आए, तो जो प्रोजेक्टर लगा रहे थे भैया, जो हेल्प कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर अभी आएंगे, सब ऑफिस में ही है, लेकिन आप शायद आधा घंटा पहले आ गए। तो उसने कहा कि मेरी तो फाइल पूरी कंप्लीट है और मेरी प्रेजेंटेशन सबसे पहले है, तो मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं ठीक हूं। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद प्रोजेक्टर लगाने वाले भाई साहब आए। अरे रोहित भाई, आप यहाँ पर? उसने कहा मतलब, मैं यहीं पर तो हूं जब से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी देखा। फिर तुम प्रोजेक्टर लगाने आए थे ना पहले? उसने कहा मैं तो नहीं, है, मैं तो अभी आया हूँ और मैं ऑफिस में लेट हो गया आज। उसने कहा एक मिनट, मजाक करने वाली बात नहीं है। अभी आप 5 मिनट पहले मेरे से बात कर रहे थे और यहाँ सामने खड़े थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जल्दी आ गया। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं अभी आया हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा तो लिफ्ट में बॉस भी मेरे साथ ही थे, मैं एक मिनट बॉस को बुलाता हूँ। उसने कहा ऐसा है, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है और ये मजाक मत किया करो। हाँ, ये भूत प्रेत वाली बिल्डिंग है। कह रहा ये मजाक है ही नहीं, मैं जब कह रहा हूँ कि मैं अभी आया हूँ तो आप किससे बात कर रहे थे? उसने कहा हाँ, मैं भूत प्रेतों से बातें कर रहा था। अब वो अपनी फाइल को देखने लग गया। 1-2 सेकंड अपने पन्नों को ये पलट पलट कर देख रहा था। उस वक्त लोग धीरे धीरे ऑफिस में, मतलब इस कमरे में आने लगे। रोहित को देखकर इनकी एक मित्र थी यहाँ पर, नेहा, उसने पूछा कि क्या हो गया, तो ठीक है? उसने कहा मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करी थी, पेपर कहाँ गए, मतलब जो मैंने लिखे हैं वो कहाँ गए? उन्होंने कहा सामने ही तो है। क्या हो गया? अब यहाँ पर इसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो ये पेपर देख रहा था ये सब ब्लैंक पेपर थे। ऐसा लग रहा था जो प्रिंट आउट के लिए हम पेपर लगाते हैं ना, वो किसी ने इसके फोल्डर में रख दिए। ये सारे पेज देख चुका था, सब पेज ब्लैंक थे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था आगे पीछे। और इसे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में
अजीब सी हंसी सुनाई दे रही है बार बार। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार इसने अपने दोनों कानों पे इस तरह से हाथ रखकर एकदम बोलने लगा कि अरे चुप हो जाओ कौन है, अरे चुप हो जाओ कौन है। अब बाकी सभी लोग जो मीटिंग अभी शुरू होने वाली थी आपस में बातचीत कर रहे थे, सब चुप हो गए। बॉस को भी इसका व्यवहार ठीक नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है तुझे, ठीक है? इतना तो ऑफिस में प्रेशर भी नहीं, इतना लाइट एनवायरनमेंट है, सब लोग हंसते बात करते हैं और तू किस तरह से बात कर रहा है, आर यू ओके? उसने कहा नहीं सर, मैं आप सबसे नहीं कह रहा था, ये जो हंस रहा है ना कोई, वो मुझे बड़ी अजीब लग रही है बात। कौन हंस रहा था और किसी की हंसी से तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसने कहा नहीं, ये कोई डरावनी सी हंसी है सर, ये नॉर्मल हंसी नहीं है, इंसानों वाली हंसी नहीं थी ये। अब सब लोग यहाँ पर एकदम शांत हो गए। इनकी फ्रेंड नेहा बोलती है कि फिर क्या भूत प्रेतों की हंसी है? उसने कहा हाँ, और जो अभी प्रोजेक्टर लगाने आए थे भाई साहब, उनसे पूछो, वो मुझे डरा रहे थे। उन्हें बुलवाया गया कि ये क्या बोल रहा है। और आपस में ये भूत प्रेत लेकर मजाक नहीं करना कभी भी। पता है ना कि हम कौन सी बिल्डिंग में हैं और इसका 5th फ्लोर जहां पर हम लोग हैं ये पूरा हॉन्टेड है। वो अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है कि हमें कभी कुछ ऑफिस में महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बाकी लोगों ने जो ऑफिस छोड़े हैं सबके पास कोई ना कोई वजह है और सारी भूत प्रेतों से जुड़ती है। ये मजाक बिल्कुल नहीं। उसने कहा सर ये बेकार की बातें कर रहे हैं रोहित भाई, आप रोहित सर से पूछिए। मुझे क्या बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्टर लगाने पहले आया था और मैं आपके साथ लिफ्ट में आया हूँ नहीं आया हूँ? उन्होंने कहा हाँ रोहित, ये मेरे साथ ही था, हम दोनों पार्किंग से सीधा लिफ्ट में ही आए हैं, तुझे कब मिल गया? उसने कहा जब ये आया है ऑफिस में उससे 5 मिनट पहले ये मेरे से बात करके गया था। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बाहर हम सब चाय जब पी रहे थे तभी चले थे। और खैर मीटिंग शुरू करते हैं। अब रोहित का दिमाग तो कहीं और चल रहा है कि मेरे साथ ऑफिस में हो क्या रहा है। यहाँ पर ऑफिस में मीटिंग शुरू होने से पहले सभी को पता था कि सबको फोन अपने साइलेंट करने हैं। सबने फोन साइलेंट कर रखे थे, मीटिंग शुरू होती है। तभी इसकी टर्न आई, मतलब कि सर के थोड़ा बहुत बात करने के बाद इसका टर्न आया। सबसे पहले इसका ही प्रेजेंटेशन था कि रोहित सबसे पहले तुम बताओ क्या अभी तक तुमने एनालाइज किया है, बताइए थोड़ा सा। इसने जैसे ही शुरू करा बताना तो तभी इसका फोन रिंग कर गया। तो इसने सॉरी बोला सबको और फोन निकाला जेब से। देखता क्या है कि फोन पर ना कोई मिस्ड कॉल है, ना किसी तरह का कोई कॉल आया हुआ का कुछ भी। अब सब लोगों ने ऐसे देखा कि तू ठीक है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अपने फोन को साइलेंट कर दिया कि सॉरी मैं साइलेंट करना भूल गया था, कोई बात नहीं। अब इसने अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा से शुरू करी। दोबारा से घंटी बजती है, दोबारा फोन निकालता है, दोबारा सॉरी। मैं एक चीज बताऊं, ये जो घंटी बज रही है ये सिर्फ ऐसे सुनाई दे रही है बार बार, क्योंकि इसके बॉस ने तीसरी बार में इससे पूछ ही लिया जब इसने फोन जेब से निकाला। सर ने कहा कि क्या हो गया, किसी के फोन का इंतजार है, किसी के मैसेज का इंतजार है, कोई जरूरी कॉल है तो पहले वो जाकर कर ले। उसने कहा नहीं सर, पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है और कोई मिस्ड कॉल नहीं आ रही, मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने कहा तेरा फोन रिंग कर रहा है, यहाँ पर हम इतने सारे लोग बैठे हैं, तकरीबन 22-23 लोग बैठे हैं, ठीक है, किसी को भी तेरे फोन की रिंग नहीं सुनाई दे रही है, क्या बोल रहा है तू? उसने कहा नहीं सर मेरे फोन में, और फोन निकालकर इसने जैसे ही देखा तो उस पर 3 मिस्ड कॉल। इसने कहा सर देखिए मिस्ड कॉल है और अभी टाइम भी दिखाता हूँ। इसने जब ऑन किया तो उस पर कोई भी मिस्ड कॉल नहीं थी, कुछ भी नहीं, किसी तरह का कुछ भी उसमें नहीं था। जो लास्ट कॉल जिससे भी दोस्त से बात हुई थी वो थी। एकदम फोन दोबारा से रिंग करता है और इसके हाथ से छूट गया, जमीन पे गिरा और फोन का स्क्रीन वगैरह। सर ने कहा लो, मीटिंग शुरू होते ही हमारे एक एग्जीक्यूटिव का नुकसान हो गया। चल कोई बात नहीं, अब तू ठीक है रोहित, प्रेजेंटेशन दे पाएगा? उसने कहा हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस आज कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तो नेहा ने कहा एक काम करती हूँ, तू अपनी फाइल मुझे दे दे और प्रेजेंटेशन मैं तैयार कर दूंगी, बाकी इसने जो तैयार किया मैं आप सभी को बता देती हूँ। उन्होंने कहा हाँ बताइए। अब नेहा जैसे ही उसकी फाइल पकड़ती है तो कहती है कि ये सब तूने क्या कर रखा फाइल पर? उसने एक अजीब सा चेहरा बना रखा था हर पेज पर, डरावना सा। उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया ये। तो एक काम कर, 2-1 दिन की छुट्टी ले ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बॉस ने पूछा कि क्या हुआ नेहा, मुझे फाइल दिखाना। नहीं नहीं सर सब ठीक है, 1 मिनट फाइल दिखाओ। जैसे ही उन्होंने देखी उन्होंने रोहित से पूछ लिया कि ये क्या है? तुम ऑफिस में क्या कुछ डरावना माहौल क्रिएट करना चाहते हो इस तरह की बेवकूफों वाली बातें और ये सब हरकतें करके?
उसने कहा नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं जब से प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ दिख रहा है मुझे हर पेज पर क्या तैयारी कर रहा था। एक काम करो, 2-1 दिन की तुम छुट्टी लो और फिर मुझे एक बार मिलो। अगर तुम्हारा मेंटल लेवल ठीक होगा तभी मैं आगे जॉब पर रखूंगा, वरना मेरे को इस तरह की अफवाह उड़ाने वाले और लोगों को, बाकियों को डराने वाले नहीं चाहिए ऑफिस में। जाओ। अब यहाँ से ये अपने बाहर केबिन में आ गया, कॉफी ऑर्डर करता है और कॉफी पीते पीते सोचता है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैंने कोई ड्राइंग नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं करा। इनके ऑफिस में एक भैया काम करते थे, जो इनकी कैंटीन देखते हैं। वो आकर कहते हैं कि भैया अगर कभी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो तो जेब में माचिस की तीली, नेल कटर, या कोई भी लोहे का सामान, कोई छल्ला रखो जरूर। उसने कहा ऐसा है, ये भूत प्रेत वाली बातें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं, मुझे डर लगता है। उसने कहा मैंने तो आपको एक सलाह दी है, अगर आपको कुछ लगता है अजीब तो ये सब रख लो, इनसे प्रेत पास नहीं आते हैं। कोई आप पर कुछ कर रहा होगा तो वो हवा पलट जाती है, क्योंकि हमने ये चीजें होती देखी हैं, भूत प्रेत होते हैं। उसने कहा 2023 चल रहा है, ये कोई हम 2009 या 6 में नहीं चल रहे। उसने कहा तब भी प्रेत थे, आज भी प्रेत हैं। इसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला ना, रोहित ने कह दिया कि तूने देखे हैं? कहता हाँ जी बहुत बार देखा है, और इस बिल्डिंग में भी मैंने देखी है। क्या देखा है तूने? तो उसने कहा किसी को बताना मत, लेकिन मैंने यहाँ पर एक औरत है, रात के 2:15, क्योंकि आप सब तो चले जाते हो, ठीक है, कभी कभी देर रात मुझे रुकना पड़ जाता है सामान समेटने में, कैंटीन को ठीक करने में, कभी कभी बर्तनों की सफाई में थोड़ा वक्त लग जाता है। और एक बार की बात है, जब ऑफिस में फंक्शन था तो पूरे ऑफिस की सफाई करने में हमें रात के 3 बज गए थे। मैं था और मेरे साथ 3 लड़के और थे, और वो तीनों जॉब छोड़ चुके हैं, बस अब अकेला मैं ही रह गया यहाँ पर जो सबसे पुराना है। हमने चूड़ी के खनकने की, पायल की आवाज़ सुनी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारे इस बाहर की लॉबी में टहल रहा है। हमने जाकर 3-4 बार आवाज़ दी, सिक्योरिटी वाले को बोला, तो उसने कहा कि यहाँ गेट से किसी की एंट्री नहीं हुई है और ऑफिस से सभी लोग जा चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हमने लिफ्ट पहले देखी जाकर तीनों ने कि कोई गलती से क्या रास्ता भटक गया है तो हम उसे बाहर तक कोशिश करके पहुंचा दें। लेकिन जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे तो हमने एक औरत देखी थी। उसका चेहरा पूरा ऐसा झुलसा हुआ था, उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसका चेहरा आज भी सोचता हूं तो डर के मारे रूह कांप जाती है। उसके हाथ जमीन से सट रहे थे जब वो सीढ़ियां उतर रही थी और हम उसके ठीक पीछे खड़े थे। सीढ़ियों से उसके हाथ छू रहे थे। ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहता नहीं, अगर आपको कुछ दिख रहा है तो बताइए, मैं उसकी भी कोशिश करूंगा। तो रोहित ने कहा कि ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा, कोई भी डरावनी बात मेरे साथ नहीं हो रही, तू जा यहाँ से। इसे भेज दिया। मीटिंग ओवर होती है और रोहित से कहते हैं कि अब तुम ठीक हो? सभी लोग आकर पूछते हैं। रोहित ने बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा था। नेहा इसके पास आती है, बैठती है और कहती है कि अगर कोई बात है तो बता सकता है। नहीं मैं नेहा तुझे क्या बताऊं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है 2-1 दिन से। इस ऑफिस में लगता है कि मुझे कोई फॉलो करता है। मैं परसों भी देर हो गई थी जाते में, 10:30 पौने 11 बज गए थे। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे समय पर ही लिफ्ट क्यों खराब हो जाती है। तो यकीन नहीं मानेगी, कम से कम अगर 20 दिन का हमारा ऑफिस है ना, तो 20 में से 15 दिन मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। और सीढ़ियों से जाता नहीं हूँ, मैं भागता हुआ उतरता हूँ सीढ़ियों से। मुझे डर लगने लग गया है। मैं कभी अंधेरे से भी नहीं डरता था, भूत प्रेत मैं मानता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ अब डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आता। और देखिए, जिससे भी आप राय लो ना भूत प्रेत रिलेटेड, तो उसे कुछ पता हो तभी पूछना। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बता दे, क्योंकि इसमें ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ आए तो हनुमान चालीसा शुरू कर देना जिस दिन आपको डर लगे उसी दिन से, और रात में पढ़ना दुर्गा कवच शाम को 7 बजे के आसपास, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर कोशिश करें मंदिर में बैठकर बाबा के सामने, मजा ही आ जाएगा। अब होता क्या है कि नेहा ने इतनी बात करी, थोड़ा से दिलासा बाकी लोगों ने भी दिया। अब ना धीरे धीरे समय बीत रहा था। सभी लोग अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकल रहे थे। इसे जाने में थोड़ा सा आज समय हो गया। 8 बजे तक इसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन काम कुछ ज्यादा था। फाइल
इसके सिर पर एक और आ गई थी, उसे भी पूरा करते करते रात के 11:15 बज गए। और इसका कुछ हिसाब किताब ऐसे ही था, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं करता रहूंगा। और ऑफिस में ऐसे लोगों की पहचान भी जल्दी बनती है और थोड़े बाद में पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। प्राइवेट जॉब है, मेहनत भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ इंसेंटिव के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ जाता है। लेकिन आपको ऐसी जगह अकेले रुककर काम नहीं करना चाहिए जिस जगह के बारे में भूत प्रेत से जुड़ी कुछ कहानियां हो। इसको यहाँ से सही टाइम पर निकल जाना चाहिए था। लेकिन अब ऑफिस की लाइट वगैरह बंद करते हुए, लैपटॉप बंद करते हुए थोड़ा सा 15-1 मिनट का और समय लगा, तो सोचा जाते जाते एक कॉफी पी ली जाए। कैंटीन जाकर देखता है तो ना कैंटीन वाले भैया हैं और आज वो भी बाहर से दरवाजा बंद कर गए। इसका मतलब पूरे ऑफिस में अकेला रोहित रह गया था। इसने कहा चलो कोई बात नहीं। मन में इसके बिल्कुल भी भूत प्रेत आत्माओं वाला ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करें, जो इसके आसपास है वो इसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। इसके साथ साथ ऑफिस में कोई चल रहा था। इसको महसूस तो होता था, लेकिन ये उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा की बातें मजाक होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफिस के मेन गेट पर आ गया था। वहां से अपना लॉग आउट करता है, एंट्री करता है और मेन स्विच जिससे पूरे ऑफिस की लाइट अगर कोई ऑन भी रह जाएगी तो भी बंद हो जाएगी, उसे जब बंद करके कांच के दरवाजे से बाहर आ रहा था तो देखता क्या है कि कांच में रिफ्लेक्शन आया पीछे लिफ्ट का, कि लिफ्ट आकर रुकी है। एकदम मुस्कुराकर इसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी, क्योंकि किस्मत अच्छी है, आज लिफ्ट काम कर रही है। इसने पलट कर देखा तो लिफ्ट तो नहीं आई हुई है, ना कोई बटन ऑन है। लिफ्ट तक गया, दोनों लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए, लेकिन कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा। कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें कोई लाइट ही नहीं ऑन है। तो लिफ्ट के पास में लगा फोन उठाया और मिला दिया नीचे, जो लिफ्ट मैन मदद करते हैं उनके लिए। उन्होंने उठाया, उन्होंने बताया कि भैया प्रॉब्लम है लिफ्ट में और तकरीबन 2 घंटे से लिफ्ट बंद है। कोशिश करी थी, नहीं हो पाई, अब कल ठीक होगी। आप कौन बोल रहे हो, रोहित? उन्होंने कहा हाँ रोहित ही बोल रहा हूँ, और कौन बोलेगा? तो कहते हैं सर आज के लिए माफ़ी और कल से लिफ्ट ठीक हो जाएगी। उसने कहा ठीक है भैया, कल तो कभी किसी का आता ही नहीं है। अब ये यहाँ से धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलने के लिए शुरू हुआ, तो अब ये आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो गई कि किसी के कदमों की आवाज़ इसके साथ साथ आ रही है। अब इसे पाजेब की आवाज़ महसूस होनी शुरू हो गई। इसने सीढ़ियों पर 3-4 कदम उतरने के बाद रुक गया। ऐसा लगा कि कोई इसे देख रहा है और वो भी रुक गया। इसने 1 कदम और नीचे रखा, दोबारा से पाजेब की आवाज़ आई और ऐसा ही लगा कि उसने भी 1 कदम ही रखा है। इसने 2-3 कदम फटाफट से नीचे उतरा और अब मन में डर लगने लगा। कौन है कौन है जो मुझे इस तरह से डरा रहा है, परेशान कर रहा है? मैं कंप्लेंट कर दूंगा। ये इस तरह के मजाक नहीं किए जाते हैं। कौन है? क्या कैंटीन वाले भैया आप हो? ये कोई हमारे ऑफिस का तो नहीं है जो मजाक कर रहा है मेरे साथ? मैं देखिए डरता नहीं हूं, लेकिन ये बदतमीजी कर रहे हैं आप। अब कोई आवाज नहीं। अब इसे धीरे धीरे जैसे कोई सरक कर मतलब इसके पास आ रहा है, कुछ ऐसी सी आवाज महसूस हो रही थी। इसने 2-3 सीढ़ियां और उतरी और इंतजार करने लगा कि क्या मुझे कोई देखने वाला है। हाँ, इसे कोई औरत दिख रही है। इसके बाल खुले हैं और इसके हाथ, जैसे कैंटीन वाले ने बताए थे, जमीन से छू रहे हैं। उसने जैसे ही 1 कदम नीचे रखा, रोहित ने यहां से भागना शुरू कर दिया। ये इस 5वें माले से इतनी तेज नीचे उतर कर आया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सांस फूल रही थी और सीधा जाकर गेटकीपर के पास रुकता है। गेटकीपर ने पूछा कि भैया क्या हो गया, आज आप इतने देर तक क्यों रुक गए और परेशान क्यों हो? सब कुछ ठीक है? रोहित ने कहा कुछ ठीक नहीं है, पहले 1 गिलास पानी पिलवा दो। वो फटाफट गया, अपने रूम में से 1 बॉटल और गिलास लेकर आया, इन्हें पानी पिलवाया, नॉर्मल किया। रोहित भैया ठीक हो? उसने कहा पहले तो मुझे ये लिफ्ट मैन को बुलाना, जरा उससे बात करनी है। ये इसकी हमेशा लिफ्ट खराब रहती है? आज ये जो मैंने देखा है ये क्या है? उन्होंने कहा भैया 1 मिनट पहले शांत हो जाओ, लिफ्ट मैन जो है आज वो छुट्टी पर है, कोई नहीं आया आज। लिफ्ट खराब है और उस पर नीचे बोर्ड भी लगा रखा है। नहीं, लिफ्ट मैन आज छुट्टी पर है? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ये मैं अभी फोन पर बात करके आया हूँ।
उन्होंने कहा चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि आपने बात करी, लेकिन आपको ऑफिस के रूल पता है ना कि अगर आप लास्ट मैन है ऑफिस से बाहर निकलने वाले तो ऑफिस की लाइट ऑफ करोगे, या आपने लाइट ऑन छोड़ दी है। और मेरे ख्याल से अभी ऑफिस में आपके कोई और भी है, उसे फोन करके बोल दीजिएगा कि जब बाहर आए तो लाइट बंद करके आए। रोहित ने कहा कि मैं अकेला हूँ ऑफिस में और मैं सारी लाइटें बंद करके आया हूँ। उसने कहा आप अपने फ्लोर की तरफ देखो तो सही। अब देखा तो वहां से उसी का मतलब कैबिन दिखता है, रोहित का। कांच का कैबिन है, लाइट ऑन है और कोई खड़ा हुआ है वहां पर। उसने कहा ये कौन है? रोहित ने कहा मुझे नहीं पता और इतनी दूर से मुझे क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है। एक काम करो, आप अपना फोन निकाल के जूम करके देखना भैया, आपके पास कौन सा फोन है, एक बार देखो कोशिश करके। जब तक इसने फोन निकाला ऑफिस की लाइट भी बंद और कोई दिख भी नहीं रहा। और ये इन दोनों ने देखा था। भैया आप ऑफिस में सही में कोई नहीं है, सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, और इस बिल्डिंग में भूत प्रेत है। उन्होंने कहा देखिए ये सारी बातें मत करो, आप क्या महसूस कर लिया ऐसा आपने? रोहित ने बताया कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है जो कि फॉलो कर रही है, मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसके हाथ जमीन से छू रहे थे और मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसका झुलसा हुआ सा चेहरा है, सफेद एकदम आंखें हैं, बड़ा अजीब सा, मतलब उसको देखकर डर लग रहा था मुझे, और 100% कह सकता हूँ कि वो इंसान नहीं प्रेत है। इन्होंने कहा देखिए आप तो अब नौकरी करके चले जाओगे, मुझे रात भर यहाँ नौकरी करनी है, मेरे साथ ऐसी बेकार की बातें मत करो। और ये कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं, बस इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर के बारे में आप सभी ने अजीब अजीब बातें उड़ा रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। रोहित ने कहा कि ठीक है भैया, यकीन तो मैं भी करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ वो प्रेत ही था। अब यहां से ये बस इतना बोलकर अपने घर के लिए चल दिया। सर्दियों का मौसम, हल्का हल्का कोहरा, लेकिन आज न जाने क्या अजीब सा मौसम हो रहा है। कोहरा कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 10 कदम की दूरी पर हम बादलों के आसपास है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जो गेट कीपर थे उन्होंने बोला कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ, कोई कैब आ जाए या टैक्सी या कोई ऑटो तब जाना, अब ऐसे में आप कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं चलना शुरू करूंगा, आधे पौने घंटे में घर पैदल ही पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया आप कोई ऑटो वगैरह देख लो। इसने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। अब यहां से ये पैदल पैदल चल दिया। काफी दूर चल चुका था, लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस रास्ते से कम 100-200 बार आ चुका हूं, और आज मैं रास्ता शायद भटकने वाला हूं, क्योंकि 10 कदम की दूरी पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ चल रहे हैं। आसपास का सारा ट्रैफिक एकदम साइलेंट हो चुका था, कोई ट्रैफिक नहीं निकल रहा, कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं। आसपास यहाँ लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, मैं क्या बादलों में चल रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा। तभी अपना पलट कर इसने देखा, दूर से कोई रोशनी इसकी तरफ आ रही थी। ये समझ गया कि चलो उम्मीद की किरण है, भैया कोई ऑटो आ रहा है, उसकी आवाज से तो ऐसा ही लग रहा था। एकदम उसके सामने आता है और कहता है कि भैया आप मुझे मना मत करना, घर पर छोड़कर आना है, मेरा एड्रेस ये है। उसने कहा हाँ हाँ उधर ही जा रहा हूँ, आप बैठ जाओ। अब ये भाई साहब बड़े खुशी खुशी बैठने वाले थे, तभी देखते हैं कि इसके अंदर एक दुल्हन के लिबास में औरत बैठी हुई है। रुक जाता है पहले, लेकिन वो थोड़ा सा इसके लिए जगह बना देती हैं कि आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कोई इशू नहीं है। अब ये बैठ गया, अपना लैपटॉप को पैर पर रखता है, अपने दोनों हाथों से अपने पसीने पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि मौसम सर्द है, लेकिन मन में डर था। ये जो औरत है इसने पूछा आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। इसने आवाज भी सुनी है, बात भी हुई है, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखा नहीं था। ये बस अपने जूतों को देखता हुआ सोच रहा था कि आज ऑफिस में क्या क्या हुआ है। मेरे को ये जो महसूस हो रहा है ऐसा ना हो कि ये शुरुआत है और इसके बाद अब और कुछ भयानक हो जाए। बस इतना ही हो जितना हो गया, क्योंकि मैं कुछ भूत प्रेत का अनुभव नहीं करना चाहता। इसके बारे में जिसको भी बता रहा हूँ हर कोई यही बोलता है कि तेरे मन का वहम है, जबकि ये वहम नहीं है, मैं सब कुछ फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अब सोचते सोचते अपने मन में ये जो सोच रहा था, इसकी नजर महिला के पैर पर पड़ी। इसके दोनों पैर पलटे हुए हैं, यानी एड़ी सामने है और उंगलियां पीछे की साइड है। बचपन में हम सभी ने सुना था ना कि प्रेतों के पैर उल्टे होते हैं। आज रोहित देख भी रहा है। इसके पास कोई जवाब नहीं है, इसके पास कुछ कहने को था नहीं। बस एक काम इसने बहुत बढ़िया किया, एकदम से ऑटो वाले भाई साहब को बोलता है कि भैया 1 मिनट, ये यहीं पर रोक दीजिए जरा, बस मुझे यहीं जाना है।
ऑटो वाले भैया ने कहा कि लेकिन आपने जो एड्रेस बताया है उसको आने में अभी समय है भैया, आप तो पहले ही रुक रहे हो। नहीं नहीं, मेरी बाइक मैंने यहाँ अपने दोस्त के खड़ी करी थी, मुझे अभी याद आया है, मैं यहाँ से अपनी बाइक लेकर जाऊंगा, बस आप रोक दो। लेकिन भैया मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूँ। अरे तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो, इसने बहुत गुस्से में बोल दिया। अब ऑटो वाले भाई ने भी ऑटो साइड में लगाया और कहता है कि जैसी आपकी इच्छा। अब ये बटुए से पैसे निकालते निकालते कहते हैं कि जरा आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, 1 मिनट बाहर आ जाइए। उसने कहा हाँ हाँ बताइए, आप बाहर तो आओ। ऑटो वाले भाई ने कहा कि पता नहीं क्या बात है। वो ऑटो से बाहर उतरे, 2 कदम और आगे चलता है रोहित और कहता है कि आप यहाँ पर आकर मेरी बात सुनो पहले। मैंने जिस तरह से आपसे बात करी उसके लिए तो सॉरी। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप हो सकता है भाई ऑफिस में कभी कभी परेशानी होती है, आप बताइए क्या बात थी। मैं आपसे जो कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो। यहाँ से आप अपना ऑटो छोड़कर मेरे साथ आप घर तक चलो, मैं आपको सुबह आपके घर तक पहुंचा दूंगा। आप समझो मेरी बात को। उन्होंने कहा मतलब आपकी बात कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, आप कह क्या रहे हो भैया, क्या बात हो गई? मैं ऑटो को यहाँ बीच सड़क पर छोड़ दूं? क्यों? कह रहे वो जो पीछे महिला बैठी है ना, आप जानते हो ना कि भूत प्रेतों के पैर उल्टे होते हैं। अब इसने रोहित से पूछा कि भैया आप ठीक हो, ये भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई? अरे मेरी बात ध्यान से सुन, ऑटो में जो पीछे महिला बैठी है और वो इसे अभी भी बैठी हुई दिख रही है, ठीक है? उसको देखते हुए बोलता है कि ये इंसान नहीं है, इसके पैरों की तरफ मैंने अभी देखा है, इसके पैर मुड़े हुए हैं, एड़ी आगे है और उंगलियां पीछे हैं, ये भूत है। उसने कहा भैया ऐसा है, आपने जो कोशिश करी ना बहुत अच्छी करी, लेकिन मैं ना इन चीजों में विश्वास करता और ना मैं प्रेतों से डरता हूं। आप मजाक बना रहे हो किसी गरीब आदमी का। उसने कहा 1 मिनट, ये पैसे पकड़ो पहले अपने, जितने अभी तक हुए उससे ज्यादा ही दे रहा हूं, और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऑटो से बाहर आ जाओ। उसने कहा पहली बात आपको ये बता दूं कि मैं ऑटो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात आप कहानी जो बना रहे हो ना इसमें दम नहीं है, क्योंकि ऑटो में पीछे अकेले आप ही बैठे हो, कोई और बैठा ही नहीं है। इतना सुनने के बाद रोहित ने यहां से भागना शुरू करा और सीधा रुका अपने घर पर जाकर। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना सब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।